आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। और जब प्रभु जी इस समय हम तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, तू हमारी सहायता कर, हमारी आत्मिक आँखों को खोल दे, ताकि प्रभु हम किसी भी तरह से रस्मों के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रभु सचमुच तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में जब हम लेंट डेज में चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से विश्वासी जो है इन दिनों को मना रहे हैं, और कुछ लोग तो लगातार उपवास करते हैं और अलग अलग तरीके से वो इन दिनों के व्यतीत करते हैं। लेकिन आज हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय उसके 12 वचन को आज हम पढ़ेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, परमेश्वर की मांग। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। ये वो चीज़ है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन दिनों में और अपने जीवन के हर एक दिन में इस बात को याद रखें कि परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं और उस चाहत को पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या इस तरह से कह दें कि हम उनकी पालना करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा उस समय का जो कष्ट है, उस समय की जो हमारी ज़रूरत है, वो पूरी हो जाए। लेकिन यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के आखिरी दिन तक उसकी इच्छाओं को पूरा करें। और उसकी इच्छाएं क्या है, ये आज हम देख रहे हैं। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा, हमें हमारे परमेश्वर यहोवा से जब कुछ चाहिए हम उससे मांगते हैं, और वो यहोवा परमेश्वर भी हमसे कुछ मांगता है। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब परमेश्वर ने उन सारी बातों को देने का हमसे वायदा किया है, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके लिए क्या करें। परमेश्वर चाहता है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 वचन में लिखा है, पौलुस रसूल इस तरह से कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं
उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और यहाँ लिखा है इसके सिवाय, यानी इसके सिवाय जो कुछ आगे लिखा गया है उसके सिवाय परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता। और वो बातें जो हैं वो क्या क्या हैं? वो ये है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। ये जो भय है, आगे भी मैंने एक पूरा हफ्ता इसी के ऊपर अध्ययन किया था। और ये जो भय है, ये डर का नहीं, ये किसी चीज़ का खौफ नहीं, ये आदर का भय है। हमें आदर से, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें परमेश्वर का आदर से भय मानना है, क्योंकि उसका भय मानना ही हमारे लिए उत्तम है, अच्छा है। क्या इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। जब हम किसी चीज़ का भय मानते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि हम क्या कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, पहली बात। दूसरी बात, उसके सारे मार्गों पर चले। उसका मार्ग जो है वो क्या है? उसका मार्ग ये है कि तू उससे प्रेम रखे। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 13 वचन में इस तरह से लिखा है कि अलग अलग मैं आपके लिए उसको पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सो परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में जब हम एक समय का उपवास करते हैं, 2 समय का उपवास करते हैं, पूरे दिन का उपवास करते हैं या 40 दिन का उपवास करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर की मांग ये है कि तू उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। जैसे हमने बहुत बार उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 6 वचन को हमने बहुत बार देखा है। वहाँ जब परमेश्वर 6 अध्याय का 5 वचन, वहाँ इस तरह से लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर ही बुरा होता है। कल हमने देखा था कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहता है कि तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, इससे बढ़ के जो कुछ भी होता है वह बुराई से होता है। मन को हमें इन दिनों में परमेश्वर के वचन से भरना है। ना केवल इन दिनों में हमें अलग अलग तरीके से उपवास रखना है या कुछ और करना है, उससे बढ़कर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की राह को देखें, राह को जानें और राह पर चलने का फैसला करें। और राह पर चलने का फैसला जो है वो क्यों हम कर सकते हैं? हम इस वजह से कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो हमें इन सारी चीज़ों की कुछ भी महत्वता नहीं है। परमेश्वर हमसे मांगता है कि हम पूरे मन से उससे प्रेम करें, उसके मार्गों पर पूरी चौकसी के साथ चलें और उस सारे प्राण से
अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। अजीज़ों, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हम परमेश्वर का हुक्म माने, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जब उसने अपनी मांग हम पर आज सुबह प्रकट कर दी है, तो हम परमेश्वर की मांग को पूरा करें ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए जो हमने पढ़ा, सुना, समझा। प्रभु अपने बच्चों की सहायता कर ताकि वो पूरा दिन इस बात को याद रखे कि तू अपने बच्चों से कुछ मांगता है। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज 27 फरवरी को उपवास प्रार्थना का दिन है, चेन प्रेयर का दिन है। जिन लोगों ने अपना समय नियुक्त कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया, वो आज प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।